नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज चलते हैं इतिहास। हमारी कला संस्कृति पूरी हो चुकी है, तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा इतिहास का। तो इतिहास के पहले 3 टॉपिक पहले अपन ने पहले शुरुआत में इतिहास से ही किया था, तो पहले कर चुके हैं। तो जो आज का चौथा टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास, राजवंश। चलो राजवंश करते हैं, एक एक राजवंश करेंगे तो पूरे राजवंशों को समेटेंगे। राजपूताना के नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, कब और किसने किया था, ये पूछ रहा है। राजपूताना का जो नाम का प्रयोग वो किसने और कब किया था, ये किया था फर्स्ट 1800 ईस्वी जॉर्ज थॉमस ने किया था। और ये बहुत बार पूछा हुआ जाता है। अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है, अंग्रेजों के समय राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है, तो अंग्रेजों के समय राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो जॉर्ज थॉमस का सर्वप्रथम किन शब्दों का प्रयोग किया था, तो ये किया था राजपूताना। ठीक है, क्या किया था, राजपूताना के नाम से प्रयोग में लिया गया था। उसके बाद में चलते हैं। भारतीय इतिहास में राजपूत वंश का प्रयुक्त एक की अवधि के दौरान था, तो बताओ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिलीट कर दिया गया था पहले। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इतिहासकार स्मिथ ने 7वीं शताब्दी के मध्य 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के में राजपूत युग कहा था। कितने कितने शताब्दी तक, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य। ठीक है, और ये आर 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 बी एस सी की पृष्ठ संख्या कक्षा 10 की जो सब पृष्ठ संख्या 7 पर है। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादन थे। तो ये क्या है, इसका डिलीट कर दिया गया था। ये अपन देखते हैं। भारतीय देशी उत्पत्ति यानी आबू पर्वत का विशंकन खंड के उत्पादन, तो यह है अग्निवंशीय कुल चंद्रबरदाही द्वारा और पृथ्वीराज रासो समर्थक करता है मोहनत नैणसी। ठीक है, नैणसी मसूरी मन मिश्रण की किताब है, तो वो करती है। तो ये आप देख लेना इनको। अपन आगे क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीतियन जाति के वंशज मानते हैं, शक व सीतियन जाति के वंशज मानते हैं, क्या मानते हैं, शक व सीतियन जाति के वंशज मानते हैं, तो जेम्स टॉड ने। ठीक है, उन्होंने ये कहा था। ब्रोच गुज्जर नामक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध हूर्ण जाति के किससे जोड़ा जाता है, तो वो जोड़ा जाता है किनसे, कनिंगम से। किनसे जोड़ा जाता है, कनिंगम से जोड़ा जाता है। ठीक है, राजपूतों को हूणों का संतान बताया। राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया गया था, तो बताया था V.S. स्मिथ ने। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी, तो किससे होती, अग्नि कुंड से। किससे हुई थी, अग्नि कुंड से मानी जाती है। ठीक है, चंद्रबरदाही ने पृथ्वीराज रासो के उल्लेखित किया है कि अब आबू पर्वत पर एक विशाल अग्निकुंड से गुरु विशिष्ट विश्वामित्र ने 4 योद्धाओं गुज्जर, प्रतिहार, चालुक्य, सोलंकी और चौहान और परमार यानी कि उत्पत्ति किए गए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी, तो किससे हुई थी, किनके अनुसार, कवि चंद्रबरदाही के मत के अनुसार। कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से संबंधित है, तो कौन सा है, पृथ्वीराज रासो। कौन सा है, पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति की अग्निकुंड से संबंधित है, पृथ्वीराज रासो। कौन सा है, पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने अपने उद्गम मिंथ के अग्निकुंड से नहीं जोड़ा, तो वह कौन सा है, चंदेल। कौन सा है, तो वह है चंदेल। ठीक है, निम्नलिखित में से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है, तो वह कौन सा है, सिसोदिया। कौन सा है, ये सिसोदिया है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं। देखो, गुज्जर प्रतिहार वंश है, तो गुज्जर प्रतिहार वंश को करते हैं। तो इतिहासकार R.C. मजूमदार
ने अनुसार गुर्जर प्रतिहारों के कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बंधक का काम किया था? तो वह कौन सा था? तो देखो ये थोड़ा सा इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं, तो मैं बताता हूँ। पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक मुख्यतः 6ठी से 12वीं शताब्दी है। 6ठी से 12वीं शताब्दी की माना जाता है। ठीक है, तो ये है 700 से 1000 ईसा के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत निम्नलिखित में से किसने शासक किया था? तो वो किसने किया था? प्रतिहार शासकों ने किया था। किन्होंने किया था? प्रतिहार शासकों ने किया था। 8वीं से 10वीं शताब्दी की राजस्थान के किस राजपूत वंश की वर्चस्व रहा था? तो किनका रहा था? तो वर्चस्व रहा था प्रतिहार राजवंश का वर्चस्व रहा था। निम्नलिखित में से अभिलेखों में प्रतिहार और गुज्जर को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? चारों को कहा जाता है। नीलगुड़ी, देवली, रामनगर और करहड़। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं। राजस्थान में प्रतिहार वंश में संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। तो क्या थी हरिश्चंद्र की राजधानी? मंडोर। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं। प्रतिहार शासकों में रोहित लार्दी के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा है? हरिश्चंद्र। कौन सा है? हरिश्चंद्र। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक ने वंशावली प्रारंभ हुई थी? तो वह कौन सी है? रजील। कौन सी है भैया? रजील है। उसके बाद में चलते हैं। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं क्षेत्रीय। कौन से माने जाते हैं? क्षेत्रीय माने जाते हैं। आगे चलते हैं। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? तो वह कौन सी है? मंडोर है। मंडोर शाखा सबसे प्राचीन मानी जाती है। मंडोर के प्रतिहार शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला और काव्य रचना कुशल और उन्होंने प्रतिहार के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा है भैया? एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित के रूप में है, तो वह कौन सा है? तो वह है कवक। कवक है। ठीक है। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा में किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर मेड़ता स्थानांतरित कर दी थी? तो वह कौन सी है? कौन था वो? नागभट्ट प्रथम। ठीक है। मंडोर के प्रतिहार वंश में संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम था, तो क्या था? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? तो कौन से है? गुज्जर प्रतिहार नागवंश से, प्रतिहार वंश से। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर ने को अपनी राजधानी बनाया था, तो नागभट्ट प्रथम था। उसके बाद में चलते हैं। ये देख लेना। प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा? उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराकर राजस्थान, गुज्जर, पंजाब आदि पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये सही है। उस प्रतिहार शासक का नाम बताया जिसने केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगा दिया था, उनके शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त किया था, तो वह नागभट्ट प्रथम था। कौन था? नागभट्ट प्रथम। किस शासक के वंशज गुज्जर प्रतिहार कहे जाने लगे थे? किसके कहलाए? नागभट्ट सेकंड के कहे जाने लगे थे। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परमभट्टागर, महाधिराज, परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, तो वह कौन था? वह था नागभट्ट सेकंड। ठीक है, कौन था? नागभट्ट सेकंड। उसके बाद में चलते हैं। राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो वह कौन था? प्रतिहार। ठीक है। गुज्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुज्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था? तो किसने किया था? नागभट्ट सेकंड ने। उसके बाद में चलते हैं। आदिवराह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो वह की थी महिर भोज ने धारण की थी। किसकी? आदिवराह की। ठीक है। किस प्रतिहार राजा ने काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की थी? किसकी की थी? भोज प्रथम की।
ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश में महिर भोज की द्वारा रचित नहीं है? तो वह धर्म संग्रहण। कौन सी है? धर्म संग्रहण। आज 10 मिनट का ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का इतना ही, और बाकी क्लास कल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, आप तक हर चीज़ पहुंचा दी जाएगी।